बैरी साहब, जो मैं ये चाह रहा था कि वो तवील गुफ्तगू इसी तरह जारी रहे। बहुत से पॉइंट्स नज़र आ गए, यानी कि एनएफसी के ऊपर भी बात हो सकती है आने वाली तरमीम में, सूबों के जो मज़ीद बनने के हवाले से वो भी है, लोकल गवर्नमेंट का मामला भी है, मालियाती जो इश्यूज़ हैं वो भी, और जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी। सर, जिस फ्रेटर्निटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हूँ, उसमें पिछली आइनी तरमीम हुई, उसकी डट कर मुखालिफत की गई फ्लोर ऑफ द हाउस भी आकर। तो 28वीं तरमीम जो आ रही है उसमें क्या सोचा जा रहा है कि 28वीं तरमीम भी उसकी भी मुखालिफत ही होगी, या अगर वो कोई माली मामलात या इन चीज़ों पर आ रही है जैसे 18वीं तरमीम के अंदर से कुछ हैं तो फिर ठीक है, साथ होंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 28वीं तरमीम तो आ गई है, वो बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया है 28वीं तरमीम का। सेनेटर कमरान मुर्तजा साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक बिल, आपकी नॉलेज में होगा। तो पता नहीं अब 28वीं आएगी, उसमें ही आएगी, और 29वीं आएगी, अब ये नहीं पता। तो ये एहसान भाई ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो देखिए बात एहसान भाई की बात की, देखिए बात जो बात की जा रही है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी कि फेडरल कोर्ट होना चाहिए, वकला की डिमांड थी फेडरल, ठीक है फेडरल कोर्ट हो जाए, उसमें किसी को कोई कबाहत नहीं है कि फेडरल कोर्ट, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। देखिए फेडरल कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट को ही फेडरल कोर्ट डिक्लेयर कर देते, सीनियर जजेस पे कह देते। देखिए पॉइंट है कि एक सिस्टम में खराबी आ गई थी, वो सुओ मोटो की खराबी आ गई थी, और एग्जीक्यूटिव के हर काम में इंटरफेरेंस शुरू हो गई थी। और ठीक है उनकी गलतियां होती होंगी, लेकिन वोट का काम है इंसाफ करना ये नहीं कि पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना। ठीक है, कोई केस आता उनके सामने सही था तो उसके लिए बेंच मतलब सीनियर जजों की। देखिए बात खराबी कहाँ आई 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम में, बात ये आई कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दी जो सिंध में बनी हुई अपनी मर्जी। देखिए जुडिशल कमीशन के कॉम्पोजिशन पे सारा झगड़ा था कि कॉम्पोजिशन ऐसा कर दिया जिसमें आपने एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी जजों के अपॉइंटमेंट की और बेंचेस बनाए। इस पे इख्तिलाफ है। कोर्ट के अंदर कोई रिफॉर्म होना, 184 देखिए 184(3) की अपील तो दे दी गई थी, अगर किसी को सुओ मोटो से तकलीफ थी उसकी इंट्रा कोर्ट अपील प्रोवाइड कर दी गई थी। अब फेडरल कोर्ट बन गया, उसमें अपील तो नहीं है, वो इंट्रा कोर्ट अपील तो खत्म कर दी गई है, अब तो वो भी नहीं है। तो देखिए जो बात है कि जुडिशरी को जिस तरह से तबाह किया एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस ने, हम उसके खिलाफ है और हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक पूरा इंसाफ नहीं होगा। अब तो ये है, अब तो बात यहां तक होती है कि जी केस, देखिए उसकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज्यादा केसेस जो पिटिशंस होती हैं वो होती हैं सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, उसके एक्शंस के खिलाफ। वो अब अपनी मर्जी के बेंचेस के सामने लगेंगी। देखिए कॉन्सेप्ट तो ये आया कि आप एग्जीक्यूटिव भी वो बेंच बना रही है या कोर्ट बनाया उस एग्जीक्यूटिव। अभी देखिए फेडरल कोर्ट तो सारा उन्हीं का बनाया हुआ है, उसमें तो जुडिशल कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हुई है, और जो जुडिशल कमीशन में हो भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी एग्जीक्यूटिव की मेजोरिटी है, जुडिशरी तो माइनॉरिटी पे चली गई है। तो इसमें अब वही केसेस, अब देखिए क्या मैं और आप एहसान भाई अपना केस अपनी मर्जी के जज के लगवा के सुन सकते हैं? नहीं, हमारी जो बेंचेस बनती है उसमें केस जाता है। तो यहाँ सरकार के केस उनकी मर्जी के बेंच उसमें लगेगा, अगर वो लगे या ना लगे उनकी मर्जी है या नहीं है, लेकिन इंप्रेशन ये जा रहा है। अच्छा 28वीं तरमीम की जो बात हुई आपने, मुझे नहीं पता कि वो आ रही है नहीं, क्योंकि इतनी क्यास आ रही है, इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो लोग कोई कह रहा आ रही है, कोई कह रहा है नहीं आ रही। देखें 18वीं तरमीम के अंदर बहुत गलतियां हुई, खास तौर पे जुडिशरी के हिसाब से। उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी, हमने भी प्रपोजल दिया था कि देखिए 184(3) में आप अपील दे दिए। रजा रब्बानी साहब से खुद मैंने पर्सनली कहा कि जी 180, और एज का हमने कहा था कि 45 एज थी, 40 कर दें, चले वो 40 हो गई अब जजों की अपॉइंटमेंट की, ये थे। फिर आपने देखे मालियाती, आप देखें हमारा एक फेडरेटिंग यूनिट है, हम अब फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, सारी डेट सर्विसिंग उनको करनी होती है, सारा मुल्क उनको चलाना होता है, पैसे आपने सारे डिवॉल्व कर दिए। कॉन्करेंट देखिए पुराना कॉन्स्टिट्यूशन होता था 56, उसमें 3 लिस्टें होती थी, कॉन्करेंट और प्रोविंशियल लिस्ट भी होती थी सर। वो 673 में आपने कॉन्करेंट कर दी, सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब ये चीजें थी, आपने अब सब चीजें प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दी, तो आप फेडरेशन के पास रह क्या गया, और पैसा ही नहीं है। फिर देखिए मेन झगड़ा इस मुल्क में क्या है प्रोविंसेस का, किसी और को कहीं प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, सिर्फ झगड़ा है कराची का सर। मैं समझता हूं कि कराची सिंध का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो पैसा जो सारा कमाया जाता है टैक्स का 60% लोग कहते हैं रेवेन्यू जो पाकिस्तान जनरेट करता है पाकिस्तान का, वो कराची सिर्फ करके देता है। भाई साहब एक चीज जो आप
हाफ़ साहब, एक तो जो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ख़त्म हो जाए, ज़ुबैर साहब ने बात की, तो 28वीं तरमीम ये है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ फेडरल कोर्ट रह जाए। और दूसरा जो मेरा ख्याल है कि ज़ुबैर साहब, जहाँ तक मैं समझाऊँ, वो भी समझते हैं कि जो डेड सर्विसेज हैं उसके लिए इतना बजट फेडरल दे रहा है, तो फिर तकरीबन वो भी हक में है कि ये वाले मामला। ज़ुबैरी साहब ने 3-4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह कही हैं कि उसके अंदर जो 18th अमेंडमेंट के अंदर हुआ उसे दोबारा रिव्यू करना चाहिए। एक फाइनेंस पे बात है, आप सब हम इस पर इत्तेफाक है। दूसरा लोकल गवर्नमेंट है, बिल्कुल उस पर होना चाहिए। तीसरा प्रोविंसेस बिल्कुल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। और हमारा अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 27 प्रोविंसेस हैं। इंडिया के अंदर आप देख लें, ईरान के अंदर देख लें, चाइना, अमेरिका, सब ममालिक के अंदर है और लोग अपनी लोकल गवर्नेंस से चलाते हैं। फिर आपका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम उसको बेहतर होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर जो आपके क्लचेस लगे हुए हैं, और सारा देखें दुनिया के किस मुल्क के अंदर है कि हर सरकार का केस जो है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से आर्टिकल 199 इसमें अब पाकिस्तान में जिस सूबे की सबसे ज़्यादा मिसाल देते हैं जी कि वो बड़ा तरक्की याफ्ता पंजाब है, वो सबसे बड़ा है, वो 13 करोड़ की आबादी का है। अब सबसे छोटा सूबा है उसमें तो अगर सूबे छोटे करने हैं तो बलूचिस्तान तो फिर बहुत तरक्की कर चुका होता। नहीं देखिए, केपी बड़ी तरक्की नहीं देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान आपका 43% है अकरकबे, ठीक है, इतना बड़ा प्रोविंस है, आप उसे नहीं मैनेज कर सकते। इसी तरह आपके देखें आज तक जो है, जो आपका हज़ारा है या आपका पेशावर है, उसका मिक्सचर ही नहीं हो रहा, यानी कि कल्चर ही डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट है, आपने उनको नथी किया हुआ है जोर के ऊपर। अगर कराची और इंटीरियर सिंध जो है सिर्फ आप ये कहें कि नहीं जी हम इस कराची को नहीं छोड़ सकते, और भाई क्यों नहीं छोड़ सकते। दूसरा मैं समझता ये हूँ कि हमारे जजेस के जो लंबे लंबे टेन्योर्स हैं, ये को हम वो उस डेमोक्रेसी के अंदर नहीं रह रहे कि जिसके अंदर आप अगर डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन है, फिर भी आप ये न्यूट्रल होकर काम करते हैं। यहाँ के ऊपर जिसका भी लंबा टेन्योर रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अल्टीमेटली या जुडिशरी ने सफ़र किया है या कंट्री ने सफ़र किया है या कुछ ना कुछ आपके सामने आया है। इनके जो टेन्योर जजेस के वो हाई कोर्ट के 5 से 7 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 4 साल टेन्योर हो, या आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर आप आए, काम करें, जाएं, और आपकी पेंशन्स नहीं होनी चाहिए जिस लेवल पे पेंशन है। अगर आपका मुल्क जो है वो आम आदमी की उतनी पेंशन नहीं है, तो जुडिशरी की किस तरह इतनी पेंशन है कि अगर आपने पूरे पाकिस्तान का एक जुडिशल सर्विस ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर बनाए, इनको सारे एक पूल के अंदर डालें और इनको रोटेट करें हर 3 साल के बाद, जो है कराची को लाहौर भेजें, लाहौर को पेशावर भेजें, पेशावर को उधर करें, ताकि फिर ये भी ना आए लाइकिंग या डिसलाइकिंग, या ये आए कि जी उसने फैसला गलत दिया गया। अगर अच्छा है दूसरी जगह अच्छा जाके परफॉर्म करे, अगर वहां से आया है तो दूसरी। और जजेस में भी मेरे ख्याल में सारे के सारे आपके वकला जो हैं वही नहीं बिल्कुल आने चाहिए। मैं मुदस्सर मैं आपको बताऊं, अगर हमने इन जजेस के टेन्योर जो हैं इनको शॉर्ट कर दें, आप देखें इनके कॉन्डक्ट में फर्क आएगा। आप ये देखिएगा कि उन्हें पता है कि 3-4 साल बाद हमने जाके फेस करना है, ये वो चीजें फंडामेंटल जिनको। ज़ुबैर साहब, एक तो टेन्योर के हवाले से, पेंशन के हवाले से जो आप सब बात करें, मैं आपकी राय भी चाहूंगा। दूसरा 18 अमेंडमेंट 28 अमेंडमेंट पे वापस आते हैं, एक बड़ा डिस्कशन हो रही है, वोटर 18 की बजाय वो 25 हो जाए उसकी उम्र। इस पे भी मैं चाहूंगा क्या राय है इसके, क्या हुकूमत को ऐसा को लग रहा है, खौफ है, या वाकई होनी चाहिए मेच्योरिटी शायद 25 में आती होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 18 साल बड़ी ज्यादती होगी अगर उम्र बढ़ाएं। देखिए, आपकी जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं